रख रानिया की जू मन हाय मेरे राजे तने छाती गए मला लू मेरे दोहरे सी तो आज करी दिल की अरीज पूरी धन्यवाद जी और के मैं मांगू जब तेरे जी समाजे सेली। हेलो जी, राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में, मेन कैंसनी ब्लॉग्स पे। और उम्मीद करते हैं भाई सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। और जो भी चैनल पे नया है प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वैसे मैंने ब्लॉगिंग की है ऑफिस से स्टार्ट, तो मेरे लंच टाइम हो गया, 1:30 बज गया है और खाना खा लो, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह मैंने एक बनाना खाया था। फिर ऑफिस में आने के बाद 3-4 जो बाहर से मतलब एप्पल कट करके लेकर आई थी वो खाया था। और तब से मैं पानी में चाय वगैरह तो भी चलती रही है, चाय पी थी। अब मैं खाना खा 2 रोटी, फिर शाम में जाकर घर पर देखेंगे। और भाई बैक पेन रहा है मेरा बहुत ज़्यादा, इस वजह से भाई जो है ब्लॉगिंग का काम नहीं पता, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत से काम हो जाए हैं। ऑफिस में भी आना पड़ा है, घर का भी करना पड़ा है, बच्चे भी संभालने पड़े हैं। और मैं भी चाचा एडमिशन जो है वो करवा दिया था, कल परसों करवाया था। और कल उन्होंने छुट्टी की थी, आज वो स्कूल में गए हैं। और आज उनकी कॉपी वगैरह भी मैंने लेकर जानी है, पता नहीं ले लेंगे कब तक या फिर मेरे को जाने के बाद ही लेनी पड़ेगी। तो वो भी देखेंगे तो करके रहेगा, जो भी रहेगा आपने ज़रूर दिखाऊँगी। आज मैं पूरा ब्लॉग जो है ऑफिस से स्टार्ट करा है, तो घर तक मैं ख़त्म कर दूँगी, ठीक है। और थोड़ा चल करता है भाई आज का ब्लॉग, ये जो ब्लॉग है भाई आज शाम को नहीं तो कल सुबह 8 बजे तक आ जाएगा आप लोगों के पास। बार मैं ऐसा होता है, नींद आ रही है। वैसे मैंने नींद भी हरा रखी है, अपना दर्द भी हरा रखा है। इतनी मैंने तो मुझे आ रहा है दर्द आगे जीत हो रहा है, तो डर के साथ जीत होती है, लेकिन मेरी दर्द भी आगे जीत करनी पड़ेगी मैंने, क्योंकि मेरा पेन इतना रहा है कि अगर मेरे जितना किसी और को ना आई होप कि वो बंदा खड़ा होकर नहीं जा सकता। लेकिन वो कहते हैं कि भाई काम करे बिना भी नहीं सब देगी, काम तो करना पड़ेगा। और काम बिना कुछ भी नहीं। देखो दर्द में आराम जब कुछ ज़िंदगी में कर पाऊँगी, तो मैं फ़िलहाल उस दर्द में भी भूल जाऊँ जब मैं अपने काम के टाइम को। लेकिन कई बार इतना हुआ है, कई बार नहीं तो मेरे लगातार 1 वीक हो गया, मतलब आप पे आप आँखों में पानी आ जाए, आप पे आप आँसू आने लग जाए, इतना दर्द हो जाए कि सच्ची तरह रो लग जाए, वो आँखों में पानी भी आ जाए। और मतलब इस तरह से पता नहीं कोई मेरे तो बोलता हूँ तो उसके साथ पता नहीं मैं क्या कर दूँ, या तो उसने अच्छी बुरी कह दूँ या फिर उसका सर शायद फोड़ दूँ। मेरी तो भाभी ना चाहती, अरे किसी को लड़का मैं डेली धमकी दे कर आऊँ, आज मेरे घर फ़ोन मत करिए, आज मेरे घर फ़ोन मत करिए। मतलब पिछले हफ्ते में दिया गलती, मैं अपनी मम्मी दौरे रुकूँगी, 2-4 दिन रेस्ट करूँगी, रेस्ट फरमा लूँगी। लेकिन मैं वहाँ पर गई 2-4 दिन भी डटकाए थे बच्चा, जिसमें 3 दिन डटी थी। फिर मैं शुक्रवार में तकरीबन बृहस्पतिवार की कढ़ाई थी और मंडे ना आई थी। भाई मैं देखो वो बात हो जाए कि मन नहीं लगता, काम अगर बड़ा काम है तो वैसे अपनी जान में काम खत्म कर पाते हैं, फिर भी रुकने का कोई फ़ायदा ना हुआ भाई, इधर है तो फिर भी नहीं है, क्योंकि लेकिन वो मैं ठीक है 2-4 दिन हो गए नून तो नहीं जो होता है, क्योंकि बच्चे साथ में जा रहे थे भाई, और बच्चा साथ में होगा तो माँ की जिम्मेदारी जो है और संभालनी पड़ेगी। तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा रुकने की कोशिश की, लेकिन 31 तारीख में जो भी आपने पता सबके बच्चों के रिजल्ट आए, उन्हें हमारा के भी आए थे, पीटीए में था। और दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे नंबर लेके आए हैं, बहुत बिल्कुल बेस्ट रिजल्ट रहा अभी मेरे भाई का। आपका कितना रहा आप भी ज़रूर बताइए। और वही फिर उनका एडमिशन बुक वगैरह लेकर आई थी, तो वो भी ज़रूरी था। और एक रीज़न ये भी था भाई कि 1-2 दिन ऊपर रुक भी जाते तो मैंने ऑफिस में भी आना था, और माँ बोले तो ऑफिस में आन के तो वहाँ बच्चे जो है तो कह रहे कि रुकते नहीं, ठीक है बच्चा संभालना पड़ता है। और फिर ज़्यादातर मेरी और इसकी किसी बात में लेकर बहस हो गई थी। आर्यन हॉस्टल में छोड़ने की कह रहे थे और मैं मना कर रही थी कि भाई वैसे देखो ये सोच भी अच्छी है कि जो बच्चे ने आप कहीं बाहर भेजोगे तो बच्चा कुछ अच्छी है सीख कर ना होगा या फिर रख कर ना होगा। लेकिन भाई मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं था, क्योंकि मेरे बच्चे मैंने अपने पास ही नहीं, क्योंकि हमेशा मैंने अपने पास ही रखे हैं, मैंने अपने बच्चे अपने दूर नहीं होने दिए हैं। और मेरे बच्चा मेरी जान बस्सा है, तो मैं अपने बच्चे अपने दूर मैं मतलब 1-2 दिन खाते रहूँगी कि तो छोड़ भी दूँगी ना, मैंने जीने बीच जाएगा। वैसे तो भाई बच्चा से कितना ही शरारती है, गुस्सा हो कुछ हो, लेकिन देखो माँ ही हो। और मतलब कोई ना कहीं तो सोच नहीं आया बात कहती थी छोड़ दाँगी टेस्ट वगैरह करवाने। मैं
ना तो ना, नहीं जाना नहीं जाना। देखो या तो 10th के बाद बच्चे ना कहीं पर छोड़ो तो बच्चा खुद तो सक्षम हो कि हाँ भी बच्चा रह जाएगा, लेकिन अभी मेरा बेटा भी बहुत छोटा है, मैं तो छोड़ूंगी नहीं अपनी में एंड तक। और देखो अगर बच्चे ने कामयाब होना है ना तो कहीं पर भी हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि उसमें हॉस्टल में, आर्मी स्कूल में या फिर किसी चीज़ में आप डालोगे। वैसे जहाँ पे ये मैं बात कर रही थी तो आर्मी स्कूल था और वहाँ पे आर्मी की तैयारी करवाई जा रही थी और उनका जो 18 साल के बाद सीधा अल्लाह जो तय कर देंगे। लेकिन भाई पूरी सच्चाई हम उस हॉस्टल के अंदर की हमें नहीं पता होती, हमें वहीं दिखाए जो वे लोग हमें दिखाते हैं, हम वहीं देख के आ जाते हैं। पूरा सच हमें किसी चीज़ का नहीं पता चलता। जैसे कि एक इंसान है, मेरे सामने एक इंसान बैठा है और वो इंसान मुझे जो कुछ बोल देगा मैं उसकी सिर्फ वहीं सुनूंगी, मैं उसके अंदर की बात नहीं जान सकती कि उसके अंदर क्या चल रहा था, या फिर वो जिसकी भी बात बताया वो सामने वाला गलत है या ये वाला गलत है। तो ये चीज़ें हैं भाई, जिस वजह से देखो मैं बाहर के लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती, इस वजह से भी मैं इस मामले में थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हूँ। तो मैंने नहीं भेजा अभी अपना बेटा, अभी जाएंगे शाम को, देखते हैं कैसा क्या रहेगा। अभी मैंने मीशो से है ना बहुत ही प्यारा प्यारा ऑफर चल रहा है मीशो पे सूट को लेके भी, और बता देती हूँ जैसे मैंने व्लॉग स्टार्ट कर ही दिया। तो मीशो पे जो अच्छे अच्छे जो ट्रेंडिंग के सूट हैं वे भी 500-600 में मिल रहा है भाई। तो मैंने एक सूट मंगवाया है, एक चूड़ा मंगवाया है और बहुत ही अच्छा चूड़ा है भाई, 100 मतलब 150 में अच्छा चूड़ा, मतलब टॉप कोई भी पहनेगा तो उसी को सुंदर लगेगा। जो मतलब आज का मॉडल चला हुआ है और मार्केट में यही चीज़ें भाई 2-2 हज़ार की बोल रही थी, मैं देख के आई थी, इस वजह से मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर किया है। और जो सूट भाई मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो मार्केट में 2-2 हज़ार के सूट है ना, वे मीशो पे 500-600 रुपये के आ रहे हैं। तो आप जाकर शॉपिंग करो, अच्छी अच्छी शॉपिंग करो, और मतलब जब 5,000 का खर्चा होता है और आप 1,000 रुपये खर्च दोगे तो वो ना है। तो इस वजह से बोल रही हूँ मैं, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, सूट की हो या फिर किसी भी लेडीज़ कॉस्मेटिक की ज़रूरत है तो आप वहाँ पर खरीद सको, बहुत ही अच्छे प्राइस में, रीज़नेबल प्राइस में आ रही है और मीशो से बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है। तो गाइस खा लेते हैं खाना और मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। ये है भाई मेरे खीरे, इसमें रोटी और लस्सी दही है जो मेरी बंद, इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ, वो बात दुख आप में बाद में सुनाऊँगी। मिलते हैं आपसे। आ जाऊँगा भाई, आ जाऊँगा। तो वही मुंड के की आओगी भी और मैं खड़ी हूँ वेट में। हेलो जी, राम राम जी। दोबारा तो भाई मैंने राम राम कर दी है। और जो भाई मैंने आप तो दिखाया था, अभी जो आपने देखा होगा ये मतलब दिल्ली से अभी मैं आई थी तो मैंने आप अपने ऑफिस से बाहर निकलते ही मतलब वो लिए थे, वो पानी साथ आ रहा था। तो भाई वो सैनिटाइज़र है जो दिल्ली में दोनों टाइम मतलब वो चलता रहता है बिजली के खंभों पे और पाइप पे, जिसकी वजह से मतलब प्रदूषण वगैरह है। तो देखो कितनी सावधानी जो है दिल्ली में रखी जा रही है, और इस वजह से ठीक है। और मेरा उसके नीचे का निकलना होगा तो मेरी आँखें बढ़ गया भाई, और दर्द हो रहा है मेरी आँखों में, ठीक है। तो सैनिटाइज है गाइस। तो भाई अभी भादरगढ़ पहुंच के मतलब मान रोटी के बाहर खड़े हैं, दिखाऊंगी आपने, ये देखो ये मान रोटी का बाईपास है गाइस, ये रोहतक बाईपास है जो आपने दिख रहा होगा, ठीक है। और मान रोटी का बोर्ड आपने मैं चलते टाइम दिखाऊंगी। और भाई कौन कौन यहाँ आता है, किसका किसका रिलेशन है यहाँ तक इस रोड तक, कौन आया जाए अगर कमेंट में ज़रूर बताइए। और भाई गाड़ी में फ़िलहाल अकेली बैठी हूँ क्योंकि पतिदेव गए हैं, आज पतिदेव गए हैं, बताऊँ क्या काम गए हैं अभी बताती हूँ, काम गए हैं। समझ जाओ भाई, देख के क्या काम गए हैं। तो ये भाई बहुत ही विशाल मूर्ति हनुमान की आपने सामने नजर आ रही है, क्योंकि भाई आज है हनुमान जी का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे हनुमान जी। और अब मुझ पे भी कृपया बरसाई रखना थोड़ा। तो वही इसका प्रसाद लेने गए हैं, प्रसाद पा गया तो ठीक है। वैसे 7 बज रहे हैं तो इस टाइम तक भंडारा होता नहीं शायद, लेकिन लोग अभी भी जाने लग रहे हैं। देखो ऑटो वगैरह यहाँ पे भीड़ है, आइसक्रीम वगैरह भी है, ये सुबह से स्टार्ट हो गया था। और विशाल भंडारा था भाई यहाँ पे आज हनुमान, ये देखो देसी घी का विशाल भंडारा, ठीक है। 2 अप्रैल का 9 बजे प्रातः 9 बजे जागरण, 10 बजे प्रातः, मतलब यहाँ पे जागरण भी हुआ है गाइज। और सब मतलब गांव की लुगाई बाइक बुइका पे बैठ बैठान लग रही है, भी मैंने दिखने लग रही है। और ये और भाई हनुमान जयंती की हनुमान
के जन्मदिन की आप सबने ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप देख सको हो यो जो है रोहतक रोड पे मांडोठी के अंदर जो रोड जा बिल्कुल उसके सामने पाओ, यानी कि स्लाइड मोड़ के बिल्कुल नज़दीक ये मूर्ति, विशाल मूर्ति पड़ा है। और भाई इस मूर्ति ने देख कर समझ जाइयो कि जो इस मूर्ति तो पहला स्लाइड, इस मूर्ति के सारे स्लाइड मोड़ जो है उस स्लाइड मोड़ के जो शाम ही बिल्कुल गांव की तरफ जा भाई वो सीधा मांडोठी जाए कि नाना होता जियो। और भाई देख सको हो ऐसी भाई चलन लग रही है, मैं आ रहा हूँ पार्ट में। और भाई मैं गई नहीं, मैं क्यों नहीं गई, मेरे पास भी एक रीजन है, 1 मिनट। तो भाई मेरे लिए भी प्रसाद भिजवाया है, देखो आने लग रहा है, बैक कैमरे में दिखा दूँ। देखो देखो भाई आने तो भाई आ चुका है मेरा प्रसाद गाड़ी में। और मैं थक रही हूँ और मेरी रोटी खा खा के मेरा दूध पीती है, आज पूरी सब्जी खाऊंगी। लेला भाई बाबा का प्रसाद मिलते हैं। गांव के लोग घूमते हुए बुढ़े जिम का ही होंगे ना, आधे दिन चलते चलते जिम आए होंगे। ये जाता मांडोठी गाँव के अंदर बाईपास तगड़े की हुआ आ रही है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? राधे राधे और जय बाबा की। सब अच्छा हो गया, सब ठीक ठाक हो गया भाई। और बज चुके हैं सुबह के 4 बजे। मैंने उठ के लगा दी मशीन, पहले तो मैंने कपड़े, सॉरी मशीन तो मैंने लगा दी अपने चाय, एक ज़्यादा नहीं, 1 कप सारे भी बहुत सारे काम।